अच्छा, कौन सा प्रश्न था आप बतावे कि है? पूछो पूछो। बच्चे कहते कि हर गुरुवार को हमको बाबा से कोई संदेश मिले, तो इस पर क्या कहेंगे बाबा? पितरों का भी। अच्छा, पितरों का भी। पितरों का आह्वान करके उनके लिए भोग लगाते हैं श्राद्ध में, हाँ, हाँ। कोई अलग से देवी के नाम पर, जैसे मधुबन से भी कई बार ऐसे डायरेक्शन आता है कि भाई फलाने का भोग लगाना है, पितरों का भोग लगाना है। जैसे अभी श्राद्ध चल रहे थे तो श्राद्धों में सभी जो एडवांस पार्टी की आत्माओं को भोग लगाना। बाप कहता है अभी सबसे पहले ये सवाल है कि संदेश हर गुरुवार को, तो बाप ये कहेगा, बाप अभी वर्तमान समय जब बाप है तो हर दिन क्या है? सतगुरुवार है। और रही बच्चे संदेश की बात, ये कोई जरूरी नहीं है कि गुरुवार को ही बाप कोई संदेश देगा। बाप का संदेश है गुरुवार के पहले भी दे सकता है, गुरुवार के बाद भी दे सकता है। और ये गुरुवार की, सतगुरुवार की संदेश की अब जो आदत है उसको अब परिवर्तन करना है, ठीक है ना? क्योंकि अपन को किसी भी चीज के क्या नहीं होना है? अधीन नहीं होना है। क्या गुरुवार का इंतजार में हम पुरुषार्थ करेंगे? गुरुवार को कोई संदेश आएगा तो उसके अनुसार पुरुषार्थ करेंगे? नहीं भाई बच्चे, बाप मिला है, परिवार मिला है, प्यार मिला है। कोई भी बच्चा ऐसे इंतजार, हाँ भोग लगावे, बाप को भोग लगावे, बड़े प्यार से लगावे, पर संदेश की इच्छा नहीं रखे। क्योंकि ये पाठ अभी उस चीज को ये नहीं चलने वाला है। कभी भी देखो, अच्छा उस समय साकार में क्या रूल था कि सतगुरुवार को संदेश आएगा? बिल्कुल नहीं था। कभी बैठे, कभी आ गया, कभी नहीं आया, कभी सब सेवा में लग गए। ऐसे तो फिर बुद्धि में फिट रहेगा। गुरुवार को संदेश लाना है तो क्या कहेंगे? बाप कहेंगे कि बच्चे बाप बिजी है, ये संदेश लाएंगे? संदेश की इच्छा भी क्या करे? खत्म करे। संदेश की किसी कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्र अविद्या बनना है, एकदम सब चीजों से परे बनना है। और दूसरा सवाल कौन सा था? भोग लगाते हैं पितरों को, या कोई शरीर छोड़ देती है माता वगैरह तो उसका भोग लगाते हैं। देखो बच्चे, वर्तमान समय बाप का एक सीधा सा फंडा कि अपन को इन सब चीजों में भी नहीं जाना। भोग लगाना अच्छी बात है, उनको बुलाना पर ये अच्छी बात नहीं। भोग लगा दिया ना, आपका कर्म पूरा हो गया, अब नहीं सोचना। ये कोई आत्मा अब ये बताए, बोलता है एडवांस पार्टी वालों को भोग लगा रहे, क्या एडवांस पार्टी वाले मेरा शरीर में भटक रही हैं? वो अपना शरीर लेके बैठी हैं, अपना कर्म कर रही हैं, उनको भोग लगा रहे हो? वो तो खुद खाने लायक बन गई है, खुद खा सकती है, हाथ पैर है, वो बाप की बन चुके हैं। ये तो फिर कहेंगे कमाई का धंधा है, कमाने का साधन कहेंगे। कि जो भोग लगवाते हैं उनको नहीं पता है एडवांस पार्टी वाले आत्माएं शरीर ले चुके हैं? फिर वो किसको लगा रहे हैं? उनके पुराने शरीर को लगा रहे हैं। तो बाप ये कहेगा तो फिर आप देही अभिमानी नहीं बने हो, आप उनके पुराने शरीर को भोग लगा रहे हो, उस आत्मा को भोग बिल्कुल नहीं लगा रहे। अगर आत्मा देखते तो ये देखते कि अब ये इनका ये शरीर नहीं है, अब इनका नया शरीर मिल चुका है, अब वो आत्माएं बड़ी बड़ी होकर के अपना कर्म कर रही है। वो अपना काम छोड़ करके आपका भोग खाने क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? और वो कैसे आएंगी बता रहे? आएंगी कैसे? ये पावा का पार्ट नहीं है, हर एक आत्मा का पार्ट नहीं है। आती वो आत्माएं हैं जिनके पास शरीर नहीं होता, वो आत्माएं आती है जिनके पास शरीर नहीं होता। वो कैसे आएंगी? अगर पितरों का भोग लगाते हैं तो अगर बुलाते हैं तो उनको नहीं,
दूसरी आत्माओं का आह्वान करते हैं जिनको आप जानते तक नहीं, क्योंकि आपको खिलाना है। अब तो कोई तो आएगा ना खाने के लिए, आपने आह्वान किया, कोई तो खाने के लिए आएगा ना, तो फिर क्या करना है? वो तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं। हाँ, कोई कोई आत्मा ऐसे होती शरीर में आई, कहेंगी मैं फलाना हूँ, अरे उसका झूठा नाम लेकर के खा के जा रहा है कोई और दूसरा। कोई भटकती हुई आई, उसका नाम लिया और खा के निकल गई, ऐसे भी है। लेकिन वो आत्माएं तो अपना शरीर लेकर के बच्चा बन के खेल रही है, वो शायद अच्छा है। तो भटकती हुई आत्माएं आएंगी ना, और जिसको मजा आ गया एक बार खाने में, तो फिर वो जाएंगे नहीं, फिर भगाते रहना, भागो भागो भागो, नहीं जाएंगे। इसलिए इस उलझन में ना फंसे। ये पितर पुलाना दिखाना ये एडवांस है, बिल्कुल नहीं। एडवांस माना क्या? एडवांस माना आत्मा शरीर ले चुकी है, इस धरा पर है, प्रकृति का शरीर है, तो आपका भूख खाने नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए इन सब चीजों से परे रहे, दूर रहे। अगर सोच रहे हो कि वो आएंगी खाएंगी, तो ये भूल है, क्योंकि वो जा चुकी है, शरीर ले चुकी है, अपना कर्म कर रही है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, भोग लगाओ। बाप को लगा दिया, बाबा मेरा संकल्प है, ये भोग स्वीकार करो, ये आपको है, ठीक है। और बीज को भोग दे दिया, तो पित्र एडवांस फलाना टिकाना सबने खाया है। कोई कहते हैं हम आत्मा को बुला करके लगाते हैं, वो खिलाते हैं, तो बाप ये कहेंगा देखते हैं कि आप में कितनी ताकत है और कितनों को आप खिला सकती हैं, या कितनों को आप मुक्त कर सकती है। क्योंकि आप 4, 5, 10, 15, 20, चलो 1000 को करे, लेकिन क्या मिला? और बाप तो यहाँ सर्व का मुक्ति दाता है। भले कितनों को मुक्त करे, पर बाप जैसे नहीं बन सकते, और बाप इस तरीके से नहीं बन सकते, क्योंकि ये भी दे अभिमान है, ठीक है ना। तो ये भी दे अभिमान है कि मैं इतनी आत्माओं को बुला करके खिलाती हूँ। अरे शरीर छोड़ी हुई आत्माओं को बुलाना ये कहाँ का कायदा है? ये कायदा कानून नहीं है, ये उस समय भी नहीं चला, और बाप के घर में इस समय भी नहीं चलेगा। कोई कहता है बाबा आप भी तो आकर के खाते हैं। खाते हैं, क्या खाते हैं? बाप ज्ञान वर्षात करने आते हैं, शिक्षा देने आते हैं, सच बोलने आते हैं, सच का मार्ग दिखाने आते हैं, उल्टे पुल्टे काम करने नहीं आते। और जो आती है मार्ग को भटकाने के लिए आती है, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा इनको, तो जो मर्जी करवाओ, और फिर उन्हीं की उंगलियों पर नाचते हैं। अगर उनका बाप से कंपेयर कर दे तो मूर्ख कहेगा, क्योंकि फिर आपने बाप को समझा ही नहीं है। बाप आप भी तो खाते हैं, आते हैं, क्या कर रहे हैं आके देखो तो, कर क्या रहे हैं यहाँ करके, कौन सा मार्ग दिखा रहे हैं यहाँ करके, सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं यहाँ करके, इन सब चीजों से मुक्त करा रहे हैं यहाँ करके, इस झंझट से परे ले जाने के लिए आए हैं, और मन को एकदम साफ सुथरा करने आए, देवमान को निकालने आए हैं। लेकिन जिस हस्ते आप मिल रहे हो वो देवमान मिलाने वाला है, खट करते रहो, बाप का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि बाप को पता है अंतिम समय रोते हुए बाप के पास ही आना है, ठीक है। करो ड्रामा, हर एक आत्मा का अपना अपना रोल कुछ और प्ले करने, बजा कुछ और रहे हैं। बाप ने कुछ और शूटिंग करने के लिए बोला, अपनी मर्जी से कुछ और शूटिंग कर रहे हैं। बाप ने बोला ऐसे करना है, अपनी मर्जी से कुछ और कर रहे हैं। इसमें बाप का कुछ नहीं है। बाप ने रास्ता दिखाया है, मार्ग दिखाया है, आपका यात्रा है, आप देखो। सभी बच्चों को खुश रहो और इस सब चीज़ों से दूर रहो,
फलानी जगह जाना, उधर से बुलाना, उससे करवाना, ऐसे करवाना, ये वो करता है जो अज्ञानी है। और जो संशय में निश्चय वाला बच्चा, एक मेरा बाबा, समर्पण। ओके, बाप बच्चों को क्या कहेगा जब खुद के ब्राह्मण परिवार में हर एक सेंटर पे मधुबन में ये सब चल रहा है, और क्या समझाएगा? कर दो, जो कर अपना पार्ट, और जिनको बाप से प्यार है वो अपना पार्ट बजाए, इन सब चीज़ों से मुक्त रहे। एक बार शरीर छोड़ने के बाद भोग लग गया ना, बस सोच लो आत्मा चली गई, मुक्त। बार बार उसको बुला रहे हो कलयुग दुनिया में, और वो आएगी भी नहीं। क्यों आएगी वो अपना शरीर छोड़ के भाई? इसलिए इन सब चीज़ों से छुट्टी करो, मुक्त रहो, खुश रहो। भोग लगाओ, एक बाप को लगाओ, वो सबको लगाए, वो बाप की जिम्मेवारी है। बाप के लिए बोलते हैं कि इसको भूखा नहीं रहने देगा, ये बाप की गारंटी है। आप अगर अपनी जिम्मेवारी से मैं उसको भोग लगाऊंगा, उसको लगाऊंगी, उसको लगाऊंगी, तो फिर आप बहुत बच्चों को भूखा छोड़ रही है। अगर एक बाप को भोग लगा मतलब सबको, बीज में पानी गया, पूरे झाड़ को पानी गया। तो अभी क्या करना है? बीज को लगाओ भाई। बीज बैठा है, पत्तों को सींच रहे हो। अब अपने ब्राह्मण बच्चे भी ऐसे करने लगे, बीज को छोड़कर पितरों को लगा रहे, पत्तों को लगा रहे। पत्ते पित्र, पत्ते पित्र, पत्ते पित्र। पत्ते पित्र और शिव परमात्मा। ठीक है बच्चों, ओम शांति।